हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं अगला रेशियो। इस प्यारे से रेशियो का नाम क्या है? इस रेशियो का नाम है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कवर कर लिया था। हाँ जी, ये उसी सीरीज का सेकंड रेशियो। अब बच्चे रेशियो क्या समझाना चाहता है, आराम से समझते हैं तीन पार्ट में। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसके पूरे के पूरे फॉर्मूले को डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड देन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले जनाब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि होता क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मेरे बच्चे बोला गया कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए व्यापारी हैं, सेठ जी हैं, है ना, मैंने लिख दिया साहब नीचे सेठ जी, ये लीजिए। अगर ये सेठ जी हैं, व्यापारी साहब हैं, सेठ जी, तो ये सोच रहे हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे अपने व्यापार को बड़ा करा जाए, कैसे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाई जाए। तो इनको एक सुझाव आता है कि चलो एक काम करते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सामान को उधारी पर बेचते हैं। तो इन्होंने बच्चे स्टार्ट कर दिया कि भैया एक काम करता हूं, मैं सामान को अब से क्रेडिट पे सेल करूंगा। काय पे सेल करूंगा बच्चे? क्रेडिट पे। अरे बच्चों आपने देखा है ना, आज सबके हाथ में आईफोन होता है। क्यों आईफोन होता है? क्योंकि आईफोन क्रेडिट पे मिल रहा है। ठीक है, आपको महीने की किस्तें भरनी पड़ रही हैं, आपको है ना तुरंत पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे साहब, सामान को काय पे बेचना स्टार्ट करेंगे बच्चे? क्रेडिट। अब बच्चे एक बार सामान उधारी पर तो बेच दिया, जब उधारी वापस लेने बारी आती है, जब हम उधारी का पैसा वापस मांगने जाते हैं, तब सामने वाला बोलता है भाई साहब याद नहीं है मुझे, भाई साहब बाद में आना, भाई साहब कल पैसा दूंगा, भाई साहब अभी बहुत खराब हालत चल रही है, क्या बताऊं आपको। तो बच्चे दुनिया भर की सारी तकलीफें एकदम से सामने आ जाती हैं, भैया कि वो पैसा दे नहीं रहा। तो बच्चे यहीं पे एक कंपनी का ये पता करने के लिए कि कंपनी का अपने जो क्रेडिट सेल करी है, उस क्रेडिट सेल की जो रिकवरी है, वो रिकवरी कितनी एफिशिएंटली होती है, वो रिकवरी कितनी मैनेजेबल है, उसको कितने एफिशिएंट मैनर में कंपनी कर रही है, इसको पता करने के लिए रेशियो डेवलप हुआ और उसको नाम दिया गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब बच्चे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलता है, इधर देखेंगे ध्यान से, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलता है साहब कि अगर आपके ट्रेड मतलब आपके बिजनेस में अगर आपने कुछ क्रेडिट सेल करा हो, क्या करके रखा हो बच्चे? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का बताओ पैसा रिकवर करने का आपके पास राइट है कि नहीं है? है। हाँ, तो क्रेडिट सेल का जो पैसा रिसीव करने का राइट है उसको बोलते हैं रिसीवेबल। हाँ, तो ट्रेड की रिगार्डिंग अगर कोई आपके रिसीवेबल है, ठीक है, तो उनको आप कितना एफिशिएंटली, कितना क्विकली रिसीव कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, उसी को ये रेशियो बताने की कोशिश करता है ना। हाँ जी। अच्छा, ये रेशियो का बच्चे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, देन आगे और अच्छे से भी समझाऊंगा। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है साहब? बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से पूछो कि उसने साल भर में कितना उधारी पे सामान बेचा, मतलब कितना क्या करा बच्चे? क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल कितना करा, और जनाब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए? एवरेज रिसीवेबल से। किससे डिवाइड कर दीजिए बेटा? एवरेज रिसीवेबल। सर ये क्या फॉर्मूला हुआ? अरे बच्चे सबसे पहले बिजनेस ने साल भर कितना सामान उधारी पे बेचा, पूरे साल में कितना सामान उधारी बेचा। मान लीजिए साहब बिजनेस है, ये रहा, ये पूरा का पूरा साल है, आपने पूरे साल बिजनेस करा, आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए सामान उधारी बेचना स्टार्ट करा, पूरे साल आपने सेल करी उधारी पे बच्चे, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। कितनी कर दी बेटा? 2 लाख रुपए की आपने सेल उधारी पे कर दी, है ना। उधारी पे सामान ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। अब इस जो सेल को आपने पूरे साल में उधारी पे करा, इसको डिवाइड कर दीजिए एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल क्या बोलता है? एवरेज रिसीवेबल बोलता है कि ऑन एन एवरेज आपको कितना पैसा रिसीव करना होता है। तो हमने बोला कि हमारे बिजनेस को ऑन एन एवरेज है ना 20,000 रुपए रिसीव करना है। बच्चों देखो ना, आपने 2 लाख का सामान उधारी बेचा था, अभी ऑन एन एवरेज कितना पैसा रिसीव करना बाकी है? 20,000 रुपए। इसका मतलब पैसा रिसीव हो रहा होगा आपको। हाँ जी। अब जब आप इसको इसके डिवाइड कर देंगे बच्चे, ये काटा, तो यहां पे जवाब निकल के आएगा आपका 10 टाइम्स। कितना जवाब निकल के आ गया बच्चे? 10 टाइम्स।
जानते हो ये 10 टाइम्स क्या बोलेगा? ये 10 टाइम्स आपके कान में आके ये बोलेगा कि ये जो सेठ जी की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये साल भर में अपना पैसा है ना 10 बार पूरा का पूरा रिकवर कर लेती है। कितनी बार रिकवर कर लेती है? 10 बार इनको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। मतलब ये उधारी पे सामान बेचते हैं और उसकी रिकवरी कर लेते हैं, और ऐसा ये साल में 10 बार करके दिखाते हैं। अच्छा सर, इसी को समझने का एक और जबरदस्त तरीका होता है जो एकदम कॉन्सेप्चुअली दिमाग में हिट करता है, वो होता है बच्चे रिकवरी पीरियड। अब देखना रिकवरी पीरियड क्या होता है बच्चे, इसी का इंटरप्रिटेशन है, समझना। कहा गया कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। हाँ जी सर। डिवाइड कर दीजिए, आपका टर्नओवर रेशियो क्या निकल के आया? 10। तो ये निकल के आएगा 36.5 डेज। जानते हो कि 36.5 डेज क्या बोलेंगे? ये 36.5 दिन आपके कान में आके बोलेंगे कि ये जो सेठ जी जो भी सामान उधारी पे बेचते हैं, इस सामान को पता है कितने टाइम में इसका पैसा रिकवर कर लेते हैं? 36.5 दिन, मतलब मोटा मोटा 37 दिन में ये अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो ये जो 36.5 दिन है, ये ड्यूरेशन है, ये समय है कि कितने समय में आपने जो सामान उधारी पे बेचा है उसका पैसा आप रिकवर करके आ रहे हो। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही साहब साहब। इधर देखना बच्चे, एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि बात अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए भाई साहब, ये दूसरे सेठ जी हैं। ये दूसरे सेठ जी हैं, हमने इनके बिजनेस को भी देखा, तो इनके बिजनेस को देख के पता चला कि इन्होंने भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए उधारी पे सामान बेचा। हमने बोला सेठ जी कितना सामान बेचा? तो कहते हैं नेट क्रेडिट सेल, नेट उधारी पे सेल, है ना? डन। तो कहते हैं नेट क्रेडिट सेल तो हमने करी 2 लाख की। कितने करी साहब? 2 लाख की। पहले सेठ जी की तरह। हाँ जी। फिर बोलते हैं कि एवरेज रिसीवेबल, मतलब ऑन एन एवरेज हमको कितना पैसा रिसीव करना है। देखो ना बेटा, साल भर आप उधारी पे सामान 2 लाख का बेच रहे हो, 10 लाख का बेच रहे हो, 20 लाख का बेच रहे हो, 50 लाख का बेच रहे हो, ये अलग। एवरेज रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ? एवरेज वर्ड का मतलब हो गया ऑन एन एवरेज, कि ऑन एन एवरेज आपके पास है ना कितना पैसा रिसीव करना है। तो हो सकता है कि ईयर एंड पे आपको सिर्फ 10,000 रिसीव करना है, 20,000 रिसीव करना है, 30,000 रिसीव करना है। इसका मतलब बाकी का पैसा क्या हो गया? आपको रिसीव हो चुका है। तो एवरेज कितना रिसीव आपको करना है बच्चे? तो इधर पे हमको बोला कि एवरेज रिसीवेबल, यहां पे बोला कि आपको रिसीव करना है, मान लेते हैं 40,000। कितना भैया? 40,000। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, जवाब आएगा 5 टाइम्स। क्या जवाब आएगा बच्चे? 5 टाइम्स। अब ये 5 टाइम्स हमारे कान में आके क्या बोलेगा? ये 5 टाइम्स हमारे कान में आके बोलेगा कि ये दूसरे वाले सेठ जी हैं, ये अपना उधारी पे दिया हुआ सामान 5 बार उसकी पैसे में रिकवरी कर पाते हैं साल भर में, जो भी उधारी बांटते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत सही बात है। अब इसी को हम पीरियड में निकालने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो अगर हम रिकवरी पीरियड में निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, तो मैंने क्या बोला? रिकवरी पीरियड बताइए, साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। डिवाइड कर देंगे सर 5 से, लगभग लगभग सर 76 77 के आसपास आएगा। तो 76 77 जो डेज होते हैं बच्चे, ये आपका क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि दूसरे वाले सेठ जी अगर किसी को उधारी पे सामान बेचते हैं तो उनको 76 77 डेज का टाइम लगता है उस पैसे को रिकवर करने के लिए, और पहले वाले सेठ जी को लगता था 37 डेज का। तो बच्चे आप मुझे खुद बताइए कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी रिकवरी को मैनेज कर रहा है, अपनी क्रेडिट सेल को मैनेज कर रहा है? सर वो पहले वाले सेठ जी है ना, वो ज्यादा अच्छे से कर रहे थे। ऐसा क्यों? अरे सर वो उधारी पे सामान बेचते भी थे और उसका पैसा समय से वसूल भी लेते थे। ये जो है ना, इनका मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये उधारी पे सामान बेच तो रहे हैं पर उसकी रिकवरी टाइम से कर पा रहे नहीं है। बिल्कुल ठीक मेरे बच्चों। तो इसीलिए कहा भी जाता है इस रेशियो के अंदर कि ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा प्रेफरेबल होगा, है ना? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का रेशियो 10 टाइम्स 12 टाइम्स 15 टाइम्स 18 टाइम्स जितना ज्यादा होगा बच्चे, उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा कि उनकी रिकवरी उतनी ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लीजिए, एक का रेशियो आ रहा है 10 टाइम्स, एक का आ रहा है 12 टाइम्स, एक का आ रहा है 15 टाइम्स। तो ये माना जाएगा कि ये 15 टाइम्स वाली है ना सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये अपने पैसे को साल भर में 15 बार वसूल लेती है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। ये 12 बार वसूलती है, ये 10 बार वसूलती है। और इसको समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसको हमेशा पीरियड में देखना चाहिए। किस में देखना चाहिए बच्चे? पीरियड में। तो टाइम्स में दिया हुआ था। हाँ जी सर, डन। पीरियड में देखना चाहिए। तो जब पीरियड में आप देखोगे बच्चे, तो बताएं एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 डिवाइड बाय 10 36.5 आ गया सर। 365 डिवाइड बाय 12, एक सेकंड बस, ये आ गया 30 डेज आ गया ऑन एन एवरेज, है ना? अप्रोक्सीमेटली 365 डिवाइड बाय 15
तो ये आ गया सर 24 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको पैसा रिसीव करने में सिर्फ 24 दिन लगते हैं, इनको 30 दिन लगते हैं और इनको 36.5 दिन लगते हैं। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि किसका मैनेजमेंट कितना ज्यादा एफिशिएंट है। जो जितना जल्दी अपने पैसे की वसूली कर रहा है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। तो ये सबसे अच्छा एफिशिएंट है। देन इसके बाद ये इनका सेकंड नंबर पे एंड देन ये थर्ड नंबर पे। चलिए जनाब आगे की तरफ चलते हैं फटाक से। देखिए बच्चों, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया पूरी तरीके से, फॉर्मूले को भी बहुत हद तक देख लिया है। एक बार आपके सामने फॉर्मूला लिख भी देता हूं प्रॉपर तरीके से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ जी सर, क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले ऊपर आता है बच्चे नेट क्रेडिट सेल। कौन सा सेल आता है बच्चे? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, है ना जी? हाँ जी। अब नेट क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे बेचा हुआ सामान। हाँ जी सर, नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलती है मेरे बच्चों? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। सर एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से सेल करती है, एक होती है कैश सेल और एक होती है क्या बच्चे? क्रेडिट सेल। तो इनका टोटल क्या होता है बच्चे? इनका टोटल होता है भाई साहब टोटल सेल। तो बच्चे अगर आपको ये बात पता है तो कभी कभी आपके सामने कैश सेल और टोटल सेल की इंफॉर्मेशन दी होती है, आपको क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना होता है, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड चीज, यहां वर्ड लिखा है बच्चे नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है बच्चे? नेट क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट सेल रिटर्न। तो जितना पैसा आपके पास सेल का वापस आ गया, सॉरी, जितना सामान आपका सेल का वापस आ गया आपके पास, जो सेल रिटर्न हो गया आपके पास, उसको आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो भी आपको यही मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। नीचे है जनाब एवरेज रिसीवेबल। अब एवरेज रिसीवेबल कैसे निकलता है बच्चे? हमको आता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय व्हाट भैया? 2। ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल। अच्छा, जिसने और अच्छे से पढ़ के रखा होगा उसको एक बात और पता होगी बेटा कि रिसीवेबल के अंदर दो चीजें कवर होती है। कौन सी दो चीजें कवर होती है? एक होते हैं बेटा डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है बच्चे? जिनको उधारी पे सामान बेचा हुआ है। हाँ जी सर। और दूसरे होते हैं बच्चे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है अगेन बच्चे? जिनको उधारी पे सामान बेचा है पर उन्होंने क्या एक कागज पे साइन करके दे दिया है कि सर हम 2 महीने के बाद आपको पैसा दे देंगे, ये हम कागज पे लिख के आपको देते हैं। तो बच्चे ये जो है दोनों तरीके के रिसीवेबल होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल डायरेक्टली नहीं दिया होता, उसकी जगह डेटर और बिल्स रिसीवेबल लिखे होते हैं। तो हमको इन दोनों को जोड़ लेना है और इनका फिर टोटल निकाल लेना है। अरे हाँ कि ना? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? हम ऐसे कर लेंगे इसको, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग, ऐसा करता हूं, ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल होल क्लोजिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, और फिर इसको होल डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो इस तरीके से हमको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का जो आउटपुट होगा, आंसर होगा, वो हमेशा टाइम्स में आएगा बच्चे। किस में आएगा बेटा? हमेशा टाइम्स में आएगा। ठीक है, डन। फिर इस ही फॉर्मूले को जब और आगे ड्राइव करना होगा, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि कैलकुलेट कर दीजिए रिकवरी पीरियड, मतलब कितने समय में क्या होता है हमारे पैसे की रिकवरी हो जाती है, तो रिकवरी पीरियड कैसे निकाला जाता है मेरे बच्चे? रिकवरी पीरियड निकाला जाता है भैया, हम बोलते हैं साल में दिन कितने होते हैं, कहते हैं 365 दिन, या फिर महीने कितने होते हैं, कहते हैं 12 महीने। तो 12 महीने या 365 दिन को डिवाइड कर देते हैं बच्चे हम अपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। अरे हाँ कि ना? तो हम जब डिवाइड करते हैं बच्चे 10 टाइम्स 12 टाइम्स 15 टाइम्स से, तो हमको पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज कितने डेज या मंथ में क्या होता है बच्चे, हम लोग को पैसा रिसीव हो जाता है। अरे हाँ कि ना भाई? बिल्कुल सही बात है। चलिए बच्चों फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, इन क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन लगते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं उनको सॉल्व करवाते जाऊंगा। चलिए इधर देखिएगा साहब, कहा कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 केस थे, तो मैंने इसी सवाल को ले लिया कि सारी चर्चा एक में हो जाएगी। डन। अब देखिए साहब, केस नंबर 1 क्या बोला गया भैया? नेट क्रेडिट सेल देके रखा है 4 लाख। कितना देके रखा है बच्चे? 4 लाख।
मैंने यहां पे लिखा बच्चे गिवन, मैंने लिखा नेट क्रेडिट सेल, मतलब हमने उधारी पे सामान बेचा। कितने का बेचा बच्चे इस साल? 4 लाख का बेचा। बहुत सही बात है भाई, डन। फिर बोला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अरे सारी जानकारी दी है आपको, तो सिर्फ डिवाइड करवा रहे हैं बच्चे। कहा कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब कितना पैसा लेना है हमको मार्केट से बकाया ऑन एन एवरेज पैसा है 1 लाख रुपए। कितना है बच्चे? 1 लाख रुपए। अब मेरे को बताइए भाई साहब, हमको क्या करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। हम रेशियो के लिए क्या करेंगे? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मैं डायरेक्ट करता हूं, 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 टाइम्स। अब ये तो 4 टाइम्स आ गया। इसी आंसर को हम क्या करेंगे बच्चे? पीरियड में निकाल के दिखाएंगे कि भैया कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि इनका रिकवरी पीरियड कितना एफिशिएंट है। कैसे पता चलेगा? हम यहां लिखेंगे कि एक साल में होते हैं 365 डेज, या चलो 365 से मैं 2-4 बार कर दिया, मैं 12 महीने से करके दिखाता हूं, 12 मंथ। और भाई साहब यहां पे इसका आंसर है इन्वेंट टर्नओवर रेशियो, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या दे रखा है? 4 टाइम्स। तो ये करा तो ये क्या निकल के आ गया? 3 महीना। इसका मतलब ये कि इनको अपना पैसा रिकवर करने में कितना समय लगता है? 3 महीने का समय लगता है। इनका मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर नहीं है, बहुत लंबा समय ले रहे हैं, 90-90 दिन 3-3 महीने का समय ले रहे हैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। मैं रफ करते जा रहा हूं क्योंकि मेरे में इसी पे क्वेश्चन है, सारा इसी पे सॉल्व कराते जाता हूं। आप नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चले अब देखना केस नंबर 2। डन। देखिए क्या बोला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? सेल। एंड वर्ड क्या लिखा बच्चे? नेट सेल। मतलब सेल कितनी हुई है साहब? यहां लिख दिया मैंने नेट सेल या नेट आरएफओ, जो भी चाहे वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ है भैया? 30 लाख। बढ़िया बात है सर, बढ़िया बात है, ठीक है। फिर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल हुई है साहब। कैश सेल कितने की हुई है बच्चे? कैश सेल हुई है 6 लाख की साहब। जो गिवन है वही लिख रहा हूं अभी तो साहब, मैं कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा, है ना? ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बोला भैया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग में हमको रिसीवेबल था 2 लाख रुपए का, तो हमने लिख दिया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को ऐसे लिख दूं? हाँ जी सर, आप बड़े हो, आप लिख सकते हो। और ये लिख दिया मैंने 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है बच्चे? 6 लाख रुपए। क्लोजिंग को ऐसे लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लिख दिया बच्चे 6 लाख रुपए, ठीक है। अब हमको निकालना है इनका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब क्या होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बच्चे? ये लिखा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आप फुल फॉर्म लिखिएगा बेटा, एग्जामिनर ये सब भाषा जानता नहीं है ना। चलो अब सबसे पहले ऊपर क्या आता है बच्चे? ऊपर आता है सर नेट क्रेडिट सेल। क्या आता है? नेट क्रेडिट सेल। नीचे कौन आता है? नीचे आता है सर एवरेज रिसीवेबल। कौन आता है भाई? एवरेज रिसीवेबल। अब सर क्या नेट क्रेडिट सेल हमको दिया है? डायरेक्टली नहीं दिया, कैलकुलेट करना होगा। अरे मुश्किल नहीं है, आसान है भाई, मुझे बताओ ना क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल। बच्चे क्या कैश सेल अवेलेबल है? हाँ जी। कितनी अवेलेबल है बेटा? 6 लाख। क्या क्रेडिट सेल अवेलेबल है? नहीं, एक्स मान लेता हूं। टोटल सेल सर दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है सर। कितनी दी हुई है? 30 लाख। 6 लाख को अगर यहां ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा बच्चे? 24 लाख। अब ये जो 24 लाख आया है बच्चे, ये क्या हो गया? क्रेडिट सेल। तो मतलब हमको क्रेडिट सेल तो मिल गई 24 लाख की, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे सेकंड चीज हम निकालना है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन सा? ओपनिंग क्लोजिंग की एवरेज? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है बच्चे? एवरेज निकलता है सर 2 लाख प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 2, तो 8 लाख हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चे? 4 लाख। ये भी निकल गया सर। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकल गया और नेट क्रेडिट सेल भी निकल गई हमारी। तो 24 लाख को अगर 4 लाख से डिवाइड कर दोगे बच्चे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये काटा आपने, मेरे हिसाब से आंसर आएगा आपका 6 टाइम्स। तो ये 6 गुना क्या कान में आके आएगा? ये कहेगा कि हम अपने पैसे को साल भर में कितनी बार रिकवर कर पाते हैं? 6 बार। क्या इसी को पीरियड में भी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चाहो तो मंथ में रख लो पीरियड, चाहो तो डेज में रख लो। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी कुछ भी रख सकते हो, डेज में मंथ में रख सकते हो। क्वेश्चन ने कुछ बोला है तो वैसे ही करना पड़ेगा। और सपोज मान लो 365 डेज से करते तो 365 डेज डिवाइडेड बाय व्हाट? 6 टाइम्स, तो आता 60.8।
इसका मतलब कि हम अपने पैसे को रिकवर कितने दिन में करते हैं? 61 डेज में कर लेते हैं। अरे हाँ की ना, डन। और चाहो तो आप क्या कर सकते हो साहब, इसको आप 12 महीने से कर सकते हो। तो 12 महीने डिवाइड बाय 6, इसका मतलब हो गया 2 महीने। तो ऑन एवरेज हम 2 महीने में अपने पैसे को रिकवर कर पाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं रफ करता है फटाक से ना, चलो जल्दी जल्दी भाई। अरे छोटी रबड़ क्यों आ रही है? अरे यार जल्दी जल्दी, हो गया बस हो गया। ये लीजिए साहब, ये लीजिए, हो गया, डन। अब बच्चों आते हैं फटाक से केस नंबर 3 पे, ठीक है। अब ये जो केस नंबर 3 है, यहां पे भी गिवन है हमको, बिल्कुल गिवन है। अब मैं फॉर्मेट को नहीं देखूंगा, जल्दी सॉल्व कराता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्यार से लिख देते हैं, क्या लिख दिया बेटा? COGS। जो भी सामान बिका उसकी कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है भैया? 3 लाख। 3 लाख ही है, हाँ जी 3 लाख ही है। फिर देख के रखा है बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आपको देखना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट अकेला लिखा है या उसके साथ कुछ लिखा है। तो कहा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो भैया यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। और कितना है बच्चे? 25%। कितना है बच्चे? 25%। बहुत सही बात है। फिर यहां पे दिया है कैश सेल, फिर यहां ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है साहब। तो सबसे पहले मैं इसी को है ना सही कर लेता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब साल भर में हमने इतनी लागत का सामान बेच दिया, और ये है 25% मतलब मुनाफा बनाया है। मुनाफा 25% किसका है? कॉस्ट का। तो सीधे 3 लाख में 25% मिला दूंगा तो सेल आ जाएगा। हाँ जी सर, बड़ी सिंपल सी बात है ना, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट? सेल। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है? कितनी लागत का सामान है? 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया? 25%। 25% किसका? कॉस्ट का, मतलब 3 लाख का 25%। बहुत अच्छी बात। और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा सेल। बहुत से 3 लाख का 25% कितना होता है बच्चे? 75,000। डन। तो ये 3 लाख हो गया, ये प्लस हो गया 75,000, तो बच्चे ये कितना आ गया? 3,75,000। ये आ गया जनाब हमारा सेल। क्या आ गया हमारा बच्चे? सेल। अब ये जो है ये टोटल सेल है। क्या बेटा? ये टोटल सेल। अब हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था, कैश सेल प्लस व्हाट? क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल। टोटल सेल हमको मिली है क्या? हाँ जी, कितनी मिल गई? 3,75,000 हमने लिख दिया यहां पे, डन। अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया, यहां लिखा कैश सेल कितनी है, तो कैश सेल बोला 20% ऑफ टोटल सेल। मतलब ये जो टोटल सेल है ना, इसका 20% कैश सेल है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, मैं कैलकुलेट डायरेक्टली करके दिखाता हूं। 3,75,000 का 20% निकाला हमने 75,000, तो 75,000 की कैश सेल है। तो क्या बच्चे क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। 75 वहां जाके माइनस होगा तो क्रेडिट सेल कितनी निकल के आ जाएगी बच्चे? 3 लाख। तो ये निकल के आ गई हमारी क्रेडिट सेल। डन, एक टास्क खत्म हो गया। अब जैसे ही क्रेडिट सेल निकल के आई तो हमको क्या निकालना है बच्चे? अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है? 50,000। क्लोजिंग कितना दिया है? 1 लाख। 50,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइडेड 2 कितना हो गया? 75,000। सीधा कर दो साहब, सीधा कर देते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, भैया कितना आ जाएगा? तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 4 बार ही आएगा जी, बिल्कुल 4 टाइम्स ही आ गया, है ना? परफेक्ट, 4 बार आ गया। और 4 बार को फिर आप रिकवरी पीरियड में भी कर सकते हैं, है ना? बार बार करके नहीं दिखाता है। डन, बिल्कुल सही बात है साहब, हटाता है जल्दी से। चलिए आगे आ जाइए फटाक से, जल्दी से जल्दी से। केस नंबर 4 भी करते हैं फटाफट, ठीक है। इधर देखिएगा, केस नंबर 4 क्या हो गया साहब? यहां दिया है अगेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन CAGS। बहुत अच्छी बात है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको देके रखा हुआ, कितने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देके रखा है? 4,50,000। सेम तरीका, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी देके रखा है बच्चे। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया है? ऑन सेल। पिछला वाला काय पे था? ऑन कॉस्ट। तो यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ये दिया है ऑन सेल दोस्तों। काय पे दिया है? ऑन सेल। अच्छा, कितना देके रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल? 20%। कितना देके रखा है बच्चे? 20%। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है सर। फिर यहां पे कैश सेल देके रखा है, नेट क्रेडिट सेल देके, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी सर, चले। तो बच्चे मुझे बताएंगे कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। क्या ये बात ठीक है? ठीक है साहब। मुझे बताइए सेल हमको फाइंड आउट करना है, एक्स मान लू। हाँ जी,
ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 20%। 20% किसका 20% ऑफ सेल, मतलब 20% ऑफ एक्स। तो इसका एक्स का 20% कितना होता है मुझे बताओगे भैया? ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, मेरी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, तो इसका 20% कैसे लिख सकता हूं बच्चे? तो 20% को 0.2 लिख दूं। हाँ जी 0.2 एक्स सर 0.2 कैसे लिख दिया? अरे 20% 20/100, ये 0 से 0 गया, ये 0 गया, आगे पॉइंट आ गया। हाँ जी, तो 0.2 एक्स हो गया। ठीक है, प्लस साहब यहां पे लिख दिया मैंने कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी हुई हमको? 4,50,000 भैया। अब ये यहां पे चला जाएगा बच्चे, तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा बच्चे? 0.8x। डन। और ये कितना हो गया? 4,50,000। तो बच्चे 4,50,000 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे हम, तो ये निकल के आ जाएगा x का वैल्यू 5,62,500। ये निकल के आ जाएगा x का वैल्यू 5,62,500। तो ये x क्या था बच्चे? हमारा सेल। तो सेल 562 है, कॉस्ट 450 है, और बाकी हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। हमको प्रॉफिट से मतलब ही नहीं, सेल से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कुछ बच्चे चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, अगर उनको पता हो। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए यहां पे था 20%, 20% ग्रॉस प्रॉफिट को बोला जाता है 20 डिवाइड बाय 100 1/5। क्या बोला था? 1/5। तो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल, तो वो कॉस्ट का कितना हो जाएगा सर? 1/4। मतलब कॉस्ट में नीचे का एक कम हो जाता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/6 ऑफ सेल है, तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ सेल। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/7 ऑफ सेल है, तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ सेल। तो उससे भी आप कर सकते थे। मान लीजिए सर 20% है, हम डायरेक्ट भी निकाल के दिखाते हैं आपको साहब। 20% है, तो 20% क्या होता है? 1/5 ऑफ सेल। तो 1/5 ऑफ सेल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। पक्की बात है सब? डन। 1/4 ऑफ कॉस्ट निकालेंगे आप सीधा, तो 4,50,000 का 4,50,000 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 4। डन। तो ये निकल के आ गया बेटा 1,12,500। कितना निकल के आ गया? 1,12,500। मैंने एक जीरो बढ़ा दिया क्या? हाँ, एक सेकंड। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, 1,12,500 ये निकल के आ गया साहब। डन। ठीक है, ये निकल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपकी सेल यही की यही आ जाएगी जो यहां पे लिखी हुई है। अरे पक्की बात है सर, 450 में 112 को जोड़ देंगे तो 562 वापस से हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको तरीका आता है आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा, डन। तो चलिए साहब, सेल तो हमारा आ गया। अब सेल हमारा जैसे ही आता है तो यहां लिखा है कैश सेल। क्या लिखा है बच्चे? कैश सेल। अब देखना यहां पे थोड़ा सा लोचा है। कैश सेल इज 25%। इतना मत पढ़ना बस, और भी लिखा है बच्चे, कैश सेल इज 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। अरे भैया, जो पूरी टोटल सेल है ना उसका 25%। तो यहां पे बोला 25% किसका है? 25% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल का क्या है भैया? सॉरी, 25% किसका? टोटल सेल का नहीं, 25% किसका है बच्चे? क्रेडिट सेल का। किसका 25% बच्चे? क्रेडिट सेल का 25% है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे आ जाओ भैया, अभी करते हैं 2 मिनट में। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल। कितना दिया है? 5,62,500। डन साहब, आ जाइए। अब बच्चे यहां पे बोला कैश सेल क्या है? बोला 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल को अगर मैं एक्स मान लूं तो कैश सेल क्या होगा? 25% इसका। 25% को कैसे लिख सकते हैं? नीचे 100, दोनों जीरो हटाएंगे, आगे पॉइंट लगा दूंगा तो 0.25 एक्स लिख दूं क्या? हाँ जी सर, 25% हो गया किसका? क्रेडिट सेल का। डन। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 0.25x प्लस 1x है तो हो जाएगा 1.25x इक्वल्स टू 5,62,500। और मेरे बच्चे 5,62,500 को डिवाइड करोगे 1.25 से तो आंसर आएगा आपका 4,50,000। 4,50,000 आपका क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स क्या था आपका? क्रेडिट सेल। तो ये आ गया आपका क्रेडिट सेल। अरे हाँ कि ना भैया? बिल्कुल सही बात है साहब। अब ये 4,50,000 आपका क्रेडिट सेल आ गया बच्चे, यहां से आपका काम बहुत सारा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्रेडिट सेल 450 आ गया। अब इसके बाद क्या बचा? वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000 है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है। ओपनिंग 90 प्लस 60 को जोड़ोगे 1.5 लाख, डिवाइड बाय 2 करोगे 75,000। तो 4,50,000 को डिवाइड बाय 75,000 करोगे तो मेरे हिसाब से 6 टाइम आ जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000। हाँ, तो ये आ गया 6 टाइम। तो यहां का आंसर कितना हो गया बेटा? 6 टाइम्स। अरे हाँ कि ना? क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। इसके अलावा एक और तरीके क्वेश्चन बेटा फटाक से हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे, जल्दी निपटाता हूं फटाफट। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ना? अब देखिए यहां पे क्या है। यहां पे सबसे पहले सन्डी डेटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है।
इन क्वेश्चन में इसको दिया ही जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना साहब? ठीक है, फिर यहां पे टोटल सेल दिया है, सेल रिटर्न दिया हुआ है और कैश सेल देके रखा हुआ है साहब। बहुत अच्छी बात है, हम क्वेश्चन को आराम से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे फॉर्मूले को लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होने वाला है सर? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ऊपर का नेट क्रेडिट सेल को पहले फाइंड आउट कर ले। हाँ जी सर, बताएं क्या हमको टोटल सेल दिया हुआ है? जी, कितना टोटल सेल देके रखा बच्चे? 1 लाख। ठीक है, फिर दिया है सेल्स रिटर्न। अच्छा बच्चे, टोटल सेल के आगे कहीं नेट वर्ड नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये जो टोटल सेल है ग्रॉस है, मतलब इसमें से क्या हुआ, इस सेल रिटर्न माइनस नहीं हुआ, तो इसमें से सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे बच्चे फटाक से। सेल रिटर्न मतलब ये वापस हो गई सेल हमारी, हमारे पास वापस हमारा सामान आ गया 1500 का। तो ये कितना हो गया बच्चे? माइनस करा मैंने तो 1 लाख में से 1500 माइनस करा मैंने, तो ये हो गया 98,500। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहां पे कैश सेल है। क्या बच्चे इसके अंदर? कैश सेल टोटल सेल में से। अच्छा, टोटल सेल में से कैश सेल हटा दूंगा तो बच्चे क्रेडिट सेल निकल आएगी। बिल्कुल साहब, ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, कैश सेल, कितनी कैश सेल है बेटा? 23,500। तो क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सर, 23,500 तो 75,000 हो जाएगी क्या? हाँ जी, एक बार चेक कर लेता हूं। 98,500 माइनस 23,500, ठीक है 75,000। ये आ गया बच्चे हमारा क्रेडिट सेल। क्या आ गया बेटा हमारा? क्रेडिट सेल। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो हमारा न्यूमरेटर क्लियर है, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है अपना डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कैसे निकाला जाएगा बच्चे? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जब भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मिले, आपको इसको इग्नोर करना है। सर क्यों इग्नोर करना है? बेटा प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन ये होता है कि हमको डर है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा ये डर के बेसिस पे हमने प्रोविजन बना के रखा है। एंड प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है जो बैलेंस शीट में अलग से शो हो रहा है। हम क्या करना चाह रहे हैं? अभी अपनी रिकवरी को देख रहे हैं, कितना एफिशिएंट हम रिकवर करते हैं। तो बच्चे प्रोविजन आपका कितना अच्छा है, बैड डेब्ट कितना हो रहा है, इसके लिए और भी रेशियोज बनाए गए हैं, वो रेशियोज पे काम करते हैं। तो यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है कितना पैसा रिकवर हो, कितना डूब गया वाला पैसे का, है ना? तो डूब गया वाले पोर्शन के लिए और भी दूसरे रेशियोज हैं, वो इस पे काम करते हैं। तो इस रेशियो के अंदर हमको इसको हटाना पड़ेगा, ये एक सेपरेट लायबिलिटी है और अभी हम इसकी चर्चा कर रहे नहीं है। अरे हाँ कि ना बच्चे? डन। चलिए साहब, अब सन्डे डेटर बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कितनी चीजें आती हैं बच्चे? 2 चीजें, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक क्या होता है बच्चे? डेटर। जिनको उधारी पे सामान बेचते हैं उनको क्या बोलते हो? डेटर। अगर वही लोग क्या करते हैं, एक कागज पे लिख के दे देते हैं कि साहब हम आपको आपका पैसा समय से लौटा देंगे, तो क्या हो जाते हैं वो? बिल्स रिसीवेबल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए बच्चे? 28,000 का डेटर है, 7,000 का बिल्स रिसीवेबल है, तो 28 प्लस 7 कितना होता है बच्चे? 35,000। तो हो गया 35,000 प्लस 25,000 का क्लोजिंग है, ये सॉरी डेटर है, 15,000 का रिसीवेबल है, तो ये कितना हो गया बच्चे? 40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होता है बच्चे? 40,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 37,500। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर तैयार। न्यूमरेटर 75,000 37,500 ये हो गया बच्चे। सॉल्व करना 2 टाइम्स आंसर आ जाएगा। 75,000 जस्ट उसी को तो करा अभी डिवाइड हमने। हाँ जी सर, तो 2 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। समझा क्या? तो इसमें समझाने वाला यही था कि इस रेशियो में किसको इग्नोर करना है? डाउटफुल डेब्ट को। इनको देखने के लिए कितना अच्छा है कंपनी का डाउटफुल डेब्ट का मैकेनिज्म, कितना अच्छे से वो पैसे को रिकवर कर पाती है, पैसा डूबता तो नहीं है। इसके लिए दूसरे और भी रेशियोज होते हैं, वो इस पे काम करते हैं। इस रेशियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है वो कितना एफिशिएंटली आप रिकवर कर पा रहे हो पैसा। अरे हाँ कि ना? डन। चल फटाक से लास्ट क्वेश्चन, नाम का सवाल है बच्चे। क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन है ना ज्यादा जानकारी देता ही नहीं। जैसे यहां लिखा नेट क्रेडिट सेल, तो ठीक है साहब, हम लिख दिया नेट क्रेडिट सेल, हमारा न्यूमरेटर है, लिख दिया 12 लाख। डिवाइड किससे करते बेटा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पे डेटर और बिल्स रिसीवेबल अकेले लिख के छोड़ दिए, एवरेज दिया ही नहीं है बच्चे। अब जब उसका एवरेज दिया ही नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग को, तो पता है क्या करा जाता है? जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मान लिया जाता है और इसी को एवरेज मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब 120 प्लस 80 टोटल कितना होता है बच्चे? 2 लाख। सर डिवाइड बाय 2 मत करना, मत करना।
वो कब करते हैं? जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अवेलेबल होता है। अभी हमारे पास एक ही अवेलेबल है बच्चे, तो इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, है ना। और डेटर बिल्स रिसीवेबल दोनों क्या होते हैं बच्चे? ट्रेड रिसीवेबल। क्या ये बात क्लियर है? डन। तो सीधा 2 लाख लेके इसको डिवाइड कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा 6 टाइम्स। चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सोचा कि इसको कवर कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, प्लीज आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।